कि ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बिल्कुल ऐसा स्थान जैसे अपन लोग कलश भरने गए थे ना, दंडेश्वर महादेव, और नीचे मैया गोमती बह रही थी। ऐसे ही गंगा जी के किनारे, अच्छा ये जो गोमती हैं वही हैं जो नैमिषारण्य में बह रही हैं, वहीं से आ रही है ना। इसी गोमती के किनारे पर मनु और शत्रुपा ने तप भी किया था। पहुंचे जाय धैनुमति तीरा। धैनुमति जो शब्द है ना, धैनु माने गौ, गौमती यानी धैनुमति, तीरा उसके घाट पर है। धैनुमति यानी गौमती। शब्दों को तोड़ोगे जोड़ोगे तब समझ में आएगा। हैं? पहुंचे जाए धैनुमति तीरा। अच्छा, कल जो है ना, जब हम गए थे कलश यात्रा अपनी लेकर के वहां कलश भरने के लिए, तो हम जैसी कलश यात्रा कई आई थी वहां पे हैं। अब हम तो चक्कर में पड़ गए, इधर जाएं कि इनके साथ जाएं कि इनके साथ जाएं हैं? अब हम तो उसमें जो है अपने 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 में ही कुछ लोगों को ही पहचानते थे, सब लोगों को तो पहचानते ही नहीं थे। फिर जब हम उतर के घाट की तरफ जब नीचे को देखा तो हमारे पंडित जी दिखाई दे। इन्होंने हाथ हिलाया कि हमारी कलश यात्रा इधर है, हमारी कलश यात्रा इधर है? तब मुड़ करके हम सीधे उधर आए। कल थोड़ी देर तो लगी पर अच्छा भी लगा है। थोड़ी देर तो लगी पर अच्छा भी लगा। तो गंगा जी के किनारे और बरगद के पेड़ के नीचे जाके परीक्षित जी महाराज बैठ गए, और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए हैं, और अंतिम में सुखदेव जी महाराज आए हैं। सुखदेव जी महाराज से जब सभी ऋषि मुनि संत महात्मा उन्हें देख करके सुखदेव जी का खड़े होकर के स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे भारत में वैराग्य की और ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, उसके लिए पूरा समाज नमन करता है। और सुखदेव जी वैरागी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। उनके चरणों में सारा समाज खड़े होकर के नमन करता है। परीक्षित जी महाराज चबूतरे पर बैठा करके प्रार्थना करते हैं,
अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। एक बात बड़ी समझने की है यहाँ। परीक्षित जी को प्रश्न करना चाहिए था कि जो 7वें दिन मरने वाला है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यानी ये सेंटेंस जो है फ्यूचर में जाता है। जो मरेगा 7वें दिन, जो मरेगा कहां गया, फ्यूचर में। इसमें विल और शैल का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, या तो जो मरेगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा। हमारे संस्कृत में लकार होते हैं, लंग लकार, लट लकार, तो वर्तमान अर्थ में लट लकार का प्रयोग होता है। तो यहां परीक्षित जी महाराज ने वर्तमान यानी फ्यूचर का प्रयोग न करके वर्तमान का प्रयोग किया है कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूं यहां, आप लोगन में ते कोई मर तो ना रहो। कछु नारे हला रहे कि ना, कछु कह रहे हाँ। अच्छा, यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ मर रहे हैं, तो फिर बर्थडे क्यों मनाते हैं। यदि मर रहे हैं तो फिर जन्मदिन क्यों है। जन्मदिन जो मनाते हैं उसमें तो खुशी होती है, और मरने का तो नाम ही बड़ा खतरनाक है। यदि हम मर रहे हैं तो फिर जन्मदिन क्यों, और यदि जन्मदिन है तो फिर ये बात कैसे कह पाएंगे कि हम मर रहे हैं। अब समझिएगा, बात थोड़ी सी गहरी है। हम लोगों को भ्रमित किया गया है। सच बात तो ये है, जिस दिन से जी इस धरती पे पांव रखा उस दिन से हम मरण की ओर जा रहे हैं। हम निरंतर मर रहे हैं, कंटिन्यूअस, लगातार मर रहे हैं हम। हाँ या ना, पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, मर रहे हैं ना, रोज मर रहे हैं ना, रोज उम्र कम हो रही है ना, तो रोज मर रहे हैं। लेकिन हमको भ्रमित किया गया, हम क्या कहते हैं, जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। क्यों जी, इधर वालों से पूछ रहा हूं, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि मर रहे हैं, लेकिन धोखे में डाला गया कि हम जी रहे हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति को अपना मरण याद रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। मरण यदि याद रहेगा, यदि किसी व्यक्ति को यह याद रहे कि मुझे परसों मरना है, तो फिर काऊ के प्लॉट है हड़पेगो, हाँ या ना, बेईमानी करेगा, वो झूठ बोलेगा। अरे जब मुझे परसों मरना है या मैं मर ही रहा हूं तो किसके लिए झूठ बोलूं, किसके लिए प्लॉट को, किसी के प्लॉट को हड़पूं मैं। लेकिन धोखे में हमको डाल करके हैं कि हम जी रहे हैं, हमें जीना है,
किसी के अकाउंट में जो है 100 करोड़ रुपए हैं और रोज 1 लाख कम हो रहा है, तो खुशी मनाने की बात है कि दुख मनाने की बात है? कम यदि हो रहा है 1 लाख महीने पे या दिन पे या साल पे, तो खुशी की बात है कि दुख की? फिर ये गुब्बारे क्यों फोड़े जा रहे हैं भाई? ये हर साल जो है लिख करके हैप्पी बर्थडे हैं और फिर गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, और फिर उसमें वो क्या मैं नाम लूं उसका, लेना नहीं चाहता है। यदि मौत याद रही तो व्यक्ति भजन करेगा, और मौत भुला दी गई तो व्यक्ति बेईमानी करेगा। तो व्यक्ति जो है जी भर के बेईमानी कर सके, इसलिए मौत को भुला दिया गया है और मरने के नाम को कह दिया गया तुम जी रहे हो, तुम जी रहे हो। यही धोखा है, यही भ्रम है। बात समझ में आ रही है ना? अकाउंट में से जब 20 साल गई, अकाउंट में से, उम्र के अकाउंट में से 40 साल गई, तो दुख की बात है कि गुब्बारे फोड़ने की बात है? दुख की बात है भाई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये इधर हमारे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं सफेद स्वाफी डाल करके, किसी दिन जवानी पर रहे होंगे। हाँ, क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे इन्होंने, लेकिन कुश्ती लड़ते थे पहलवान जी। हाँ, किसी दिन पहलवानी करी होगी, लेकिन क्या उस समय उम्र जा रही थी, पता भी नहीं था कि जा रही है, और कब चली गई हाथ से, कब निकल गई है पता ही नहीं चला साहब, कब निकल गई। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ऑर्गन के पीस से उछाल नहीं आता है, पीस के लिए केवल बैंजो रखो।
शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को तू अपने हटा ले, बुराई से मन को तू अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
उमर धीरे धीरे। समझ में क्या आया कि हम, सच बात तो ये है कि मर रहे हैं, और धोखा क्या हो रहा है कि हम जी रहे हैं। सच बात तो ये है कि हमारी उम्र घट रही है और हमको उल्लू बनाया जा रहा है कि साहब हमारा जो है आज जो है 40 माह 50 माह 60 माह 55 माह जन्मदिन मनाया जा रहा है, हैं? अब किसी के जो है 55 लाख अकाउंट में ते खर्च है जाए, और वो भी नहीं बात है, वो भी बिना ही बात। फिर देखें कौन गुब्बारे फोड़ता है, हैं? इतने के बिना बात चले जाने पर फिर देखें कौन गुब्बारे फोड़ता है। इसे कहते हैं अतस्मिंस तद्बुद्धि, इसे भ्रम कहते हैं, उल्टी बुद्धि। जो जीवन में मरण देखना और मरण में जीवन देखना। इसलिए परीक्षित जी महाराज यथार्थ समझ रहे हैं, इसलिए उनका प्रश्न क्या है? मरूंगा नहीं, जो मर रहा है निरंतर नॉन स्टॉप, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बड़ी प्यारी बात पकड़ी है, जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि वाला है, ऐसी बात पकड़ने वाला है, सचमुच में वही भागवत का अधिकारी है, श्रवण का अधिकारी है। नहीं तो सुनाने वाले भी ऐसे सुना के चले जाते हैं, और सुनने वाले भी ऐसे ही सुन करके छोड़ देते हैं। एक बात बताऊं, सब्जी थोड़ी सी सस्ती ले लेना, काम कोई दिक्कत नहीं। कपड़े सस्ते पहन लेना, कोई परेशानी नहीं। जूते सस्ते भी पहन लोगे तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन 2 व्यक्ति सस्ते मत लेना। एक तो डॉक्टर, नहीं लेने के आगे का शब्द पूरा किया करो। डॉक्टर सस्ता हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक वक्ता, बोले क्यों? जिस डॉक्टर के पास अनुभव नहीं है, खर्चा तो कम के चक्कर में तुम ले लोगे, लेकिन कहीं उल्टी दवा हो गई तो जाना था कहीं और पहुंचेंगे कहीं, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कलश यात्रा लायक है। वहीं बगल में था वो, जो लोग गए थे उन्हें पता है? ऐसे ही वक्ता भी यदि हमने सस्ता पकड़ लिया है तो फिर माइंड सेटअप ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा कि फिर जिंदगियों को दे करके भी हो सकता है उसका हिसाब किताब चुकता न हो। डॉक्टर यदि सस्ता पकड़ा तो एक जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन यदि कोई गुरु है, कोई वक्ता, कोई उपदेशक यदि सस्ता पकड़ लिया ना
तो जिंदगी से नहीं, जिंदगियों को दे करके भी शायद छुटकारा हो। अरे बोलो करो भैया आगे। जिंदगियों को, क्योंकि फेर में पड़ जाएगा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई यहां सस्ता काम होता है तो यहां करा लें, और चीजें सस्ती करिएगा। शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अनुभवी महापुरुष, सुलझा हुआ महापुरुष, प्रैक्टिकल महापुरुष यदि शीश देकर भी मिल जाए तो सस्ता समझिएगा। बात समझ में आ रही? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, तुम जैसी सूक्ष्म समझ को, सुलझी हुई समझ को, कि तुमने इतनी गहराई से जिंदगी का अध्ययन किया है। हर एक किताबों को पढ़ करके अलग बात है ज्ञान ग्रहण करना, लेकिन सचमुच सच्ची किताब तो ये जिंदगी है, जिसको कोई पढ़ ले तब समझ में आता है कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। और इस जिंदगी को पढ़ना कोई बुद्ध पुरुष, कोई महापुरुष सिखाता है। हाँ? कृतो लोक हितम नृपः, तुम्हारा जो प्रश्न है पूरे संसार का कल्याण करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा कि इस अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करने के लिए हे परीक्षित, पहले कुछ नियम बताए कि पहले व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। बोले इस मार्ग में जाने के लिए कुछ नियम हैं। बोले क्या? पहले आसन को जीते, बोले फिर प्राणायाम करके मन को जीते, फिर आसक्ति को जीते, फिर इंद्रियों को जीते। लेकिन यदि अभी मैं कह दूं आप सबसे कि पहले आसन को जीतो भैया, तो आप 1-2-250 ग्राम पहले से ही 250 ग्राम है आप लोग। उसमें कह दूं कि आसन लगा करके बैठो तो हाथ जोड़ के चले जाएंगे कि तुम ही कथा कहो और तुम ही सुनो, जो न हम पे आसन मारे के बैठे हो जाए और न हम बैठ पाएंगे, तो सब लोग चले जाएंगे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार नियमों में परिवर्तन होता है। पहले नियम थे कि भाई निराहार होकर के कथा सुने, फलाहार करके कथा सुने, लेकिन हमारा नियम यह है कि चाहे जैसे कथा सुने, पर कैसे करके कथा अपने कान में चली जाए, दवाई भीतर चली जाए। चाहे आसन में बैठे, चाहे बिना आसन के बैठे, चाहे धरती पे बैठे, चाहे सोफा पे बैठे। ये मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ चारपाई लिया में वापस सो जाए तब कथा सुने, तब कान में चली गई तो फायदा होगा। हाँ? नियम कायदा कानून तब तक है जब तक शरीर स्वस्थ हो, और जब शरीर स्वस्थ न हो तो नियम कायदा कानून अलग उठा के रख दो और दवाई जैसे भीतर चली जाए उसका प्रयोग करना चाहिए। भैया उसके बाद में ज्ञान की चर्चा हुई, वैराग्य की चर्चा हुई, अनेकों प्रकार की चर्चा जब सुखदेव जी ने की और परीक्षित जी उसे ग्रहण करते चले गए, तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम तो ऐसी ऐसी बातों को भी पकड़ पा रहे हो जो बड़े बड़े सन्यासी, ज्ञानी और यति भी नहीं पकड़ पाते, जबकि तुम संसार में से आए हो, गृहस्थ में से आए हो, और दूसरी बात राजकाज में से आए हो, इतनी गहरी बात पकड़ रहे हो। इसका कारण है कि तुम्हारे खानदान में ऐसे सत्संग, ऐसी कथाएं पहले से होती चली आई हैं। परीक्षित जी बोले मुझे नहीं पता।
तब सुखदेव जी ने बताया कि तुम्हारी तरह ही घर परिवार को छोड़ करके ई को कम करो भाई। तुम्हारी तरह ही तुम्हारे परिवार में तुम्हारे पर बाबा, उन्होंने भी घर परिवार को छोड़ करके संतों की शरण में रह करके सत्संग का, कथाओं का श्रवण किया था। परीक्षित जी बोले मेरे पर बाबा? बोले कौन? बोले तुम्हारे पिताजी अभिमन्यु, उनके पिताजी अर्जुन, ये है गए बाबा, और उनके जो पिताजी थे उनके उस पीढ़ी में तुम्हारे एक जो है पीढ़ी में जिनको कहते हैं विदुर जी, उन्होंने भी घर परिवार को छोड़ करके और इसी प्रकार से सत्संग श्रवण किया था। परीक्षित जी बोले मेरे को तो श्राप लग गया इसलिए घर को छोड़ के आया हूं। उनको कौन सा श्राप लगा था उसे भी मुझे बताओ। तब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि मैं आपको शुरू से उनकी कथा सुनाता हूं, क्यों घर छोड़ा उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के जब कौरवों की सभा में आए और दुर्योधन ने कह दिया कि सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, पांडवों से कह दूंगा। इतने में शकुनी का व्यक्तित्व तो क्या है पहले मैं आपको ये निवेदन कर दूं। शकुनी वो है जो षड्यंत्रों पर भरोसा करता है, भगवान पे नहीं, अपने षड्यंत्रों पर जो भरोसा करता है, वो चाहे द्वापर में हो चाहे कलयुग में हो, है वही शकुनी है। तो उसने तुरंत दुर्योधन से कहा, क्या कहा कि सुन, ये जो ग्वाला है ये यदि अपनी तरफ हो जाए, अपनी पार्टी में हो जाए तो अपनी विजय निश्चित है, इसको अपनी तरफ कर ले। बोले कैसे करूं? बोले नौता कर, भोजन पानी करा, भोजन पानी कराते 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 कुछ अपनी बातें रखो। आदमी को पोटने का तरीका शकुनी सिखा रहा है दुर्योधन को। दुर्योधन ने तुरंत जो है दुपट्टा पकड़ा भगवान का और प्रार्थना करी कि भगवान आप तो सबके हो और आप हमारे इस समय अतिथि हो, इसलिए हमारा भोजन स्वीकार करो। भगवान ने कहा दुर्योधन तेरे जैसे का तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, भोजन की तो बात अलग। बोले क्यों? बोले जहां हमारी बात की कदर नहीं है, हमने तुमसे कोई बात रखी थी, तुमने दो टूक मना कर दिया। जहां हमारी बात की कदर नहीं है, जहां हमारी बात की इज्जत नहीं है, वहां का हम भोजन तो क्या, हम पानी भी नहीं पिएंगे। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। हम वहां का पानी पिएंगे नहीं। उसी सभा में जो है विदुर जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान ने आवाज लगाई कि मेरे काका विदुर हैं क्या? सो काका जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले हाँ। बोले काका मुझे आपके घर जाकर के प्रसाद पाना है। कल्पना करिए दुर्योधन की 56 भोग को त्याग करके जो उस समय का युवराज है, उसके 56 भोग को त्याग करके और उसी सभा में अपने बूढ़े काका को सम्मानित करते हुए भगवान कहते हैं काका मुझे आपके घर भोजन पाना है। आज आपको एक बात बताऊं, विदुर जी के यहां भोजन क्यों पाना चाहते हैं और दुर्योधन के यहां
भगवान क्यों 56 भोग को लात मार रहे हैं, समझना। दुर्योधन के घर में अभिमान की चर्चा होती है। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, ये मिलकर के 24 घंटा काय की पूजा चर्चा करते हैं, अभिमान की। उसी की पूजा करते हैं, उसी के लिए जी रहे हैं। लेकिन विदुर जी महाराज अपनी पत्नी सुलभा से, यानी विदुरानी से, भगवान की नहीं, अभिमान की नहीं, भगवान की चर्चा करते हैं। जिन घरों में अभिमान की चर्चा होती है वहां के 56 भोग को भगवान लात मार देते हैं, और जिन घरों में भगवान की चर्चा होती है, अभिमान की नहीं, भगवान की चर्चा होती है, उन घरों में स्वयं आकर के भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी खानी है, मुझे तुम्हारे यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना है। और जहां परमात्मा या महात्मा स्वयं आकर के तुम्हारे घर पे यदि भिक्षा करे, प्रसाद मांगे, रोटी मांगे, तो समझना हमारे भगवान की चर्चा करना, चर्चा सुनना आज पूरा हो गया है। आज विदुर जी की आंखें भर आईं। पता है क्यों? इसलिए आंखें भर आईं कि विदुर जी जब विदुरानी को भगवान की कथा सुनाते थे ना, तो विदुरानी पूछती थी कि ये कभी हमारे घर आएंगे, तो अब मना कैसे करें? तो धीरज बंधाने के लिए विदुर जी यूं ही कह देते थे कि हाँ, हमारे घर एक दिन ये जरूर आएंगे। आज जब भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा तो विदुर जी को रोना इसलिए आ गया कि मैंने तो यूं ही कह दिया था विदुरानी ते झूठे को, और मेरे झूठे वादों को भी पूरा करने के लिए आज ठाकुर जी अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि विदुर जी तुम्हारे घर मुझे रोटी, मुझे प्रसाद पाना है, हैं? तो राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी। जिन घरों में परमात्मा की और महात्माओं की चर्चा होती है ना, जिन घरों में अभिमान को छोड़ करके भगवान की चर्चा होने लगती है ना, उन घर वालों को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं चल करके एक दिन उस घर पे आते हैं। उन घरों में स्वयं चल करके वो आते हैं और खुद कहते हैं कि मुझे इस घर का प्रसाद पाना है। राम सदा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। राम सदा सेवक
वेद पुराण संत शबशाही वेद पुराण संत शबशाही सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत शबशाही वेद पुराण संत शबशाही। एक बात बताऊं, भगवान शबरी के पास गए, विदुरानी के पास गए, जटायु के पास गए, यहां चल करके स्वयं गए हैं। और बहुत से लोग भगवान के पास चल करके जाने जाने कहां 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 गए, लेकिन भगवान को नहीं पा सके। और ये कहीं नहीं गए, ये भगवान को पाए भी हैं और भगवान के यहां स्वयं चलकर आए भी हैं। तो सिद्धांत क्या निकलता है? भगवान को चल करके नहीं पाया जाता, भगवान को चल करके नहीं पाया जाता। बोले तो भगवान को पुकार के पाया जाता है, भगवान को सुन करके पाया जाता है, भगवान को रो करके पाया जाता है और भगवान को रुक करके पाया जाता है। विदुरानी रुकी है, विदुरानी रोई है। विदुरानी जब जटायु के पंख कट गए ना, रावण ने जब पंख काट दिए तो कुछ लोगों ने आके कहा लो और कर लो परहित, कर लो परोपकार, कट गए। लेकिन जटायु ने कहा कि जब तक ये थे पंख तब तक मैं परमात्मा को ढूंढ न पाया, लेकिन जब ये कट गए तो परमात्मा स्वयं ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ गया है? जब कट गए ना तब ठाकुर आए। तो जिनके अपने पंख हैं, जिन्हें अपनी सामर्थ्य है, अपना बल है, पे ढूंढो, उड़ो, बढ़ो उड़ान। लेकिन जिनका अपना बल नहीं रहता फिर वे ठाकुर के बल को प्रयोग करते हैं।
जनकपुर की नारियां जब जनकपुर के गौड़े में भगवान पहुंचे, गौड़े माने नगर के बाहर, जब भगवान पहुंच गए तो राम जी कहते हैं गुरु जी से, नाथ लखन पुर देखन चहि, नाथ लखन पुर। गुरु जी ये लक्ष्मण है ना, ये जनकपुर देखना चाहता है। अच्छा एक बात बताना, लखन का बहाना क्यों ले रहे हैं राम? अच्छा लखन को ही देखना है तो लखन स्वयं गुरुजी से कहें। गुरुजी तो यहीं सामने है, गुरुजी के सामने तो लखन ने तुमसे कहा ही नहीं है, राम जी से तो कहा ही नहीं है। इस बात को छोड़िए, मुझे पहुंचना है कि यहां राम जी के मन में भी जनकपुर को देखने की इच्छा जागृत हुई है। लेकिन एक बात आप सब लोग जानते हैं, राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम निर्गुण ही सगुण बने हैं, निराकार ही साकार बने हैं। और राम वो हैं जिनके अंदर कोई इच्छा पैदा नहीं होती। लेकिन फिर आज इच्छा पैदा कैसे हो रही है समझिएगा। जनकपुर की जो नारियां हैं, जनकपुर की जो नारियां हैं जो घरों में रह गईं, पुरुष लोग तो आए दौड़ दौड़ के, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी, है दौड़े दौड़े चले आए और राम जी के दर्शन कर गए। लेकिन जो नारियां घरों से बेचारी बाहर जा नहीं सकती, और जाए तो कम से कम घर के 50 लोगों को मनाना पड़ेगा, है पहले पति देव को मनाओ, है फिर पति मान जाए तो सासु मनाओ, सासु मान जाए तो जेठे मनाओ, है पूरे खानदाने मनाओ, है और मनावे के बाद में वो फिर अपने मान जाए तो पड़ोसी बिना ही बात है पड़ोसी लेना एकन देना दो, फिर भी पीछे पड़े हैं। इतने बेड़ियों को, हथगड़ियों को, खाइयों को, पहाड़ों को पार करते हुए नारी कैसे जाए इतनी दूर दर्शन करने के लिए बाहर, नगर के घर के बाहर। तो उन नारियों को जब पता लगा ना कि भगवान आप यहां तक आ गए हो और हम यहां से वहां तक नहीं जा पा रही हैं क्योंकि हमारे बंधन है। लेकिन उन नारियों ने कहा कि भगवान एक बात बताओ, हमारे तो बंधन है पर आप तो खुले हुए हो, हम नहीं आ सकती पर आप तो बोलो बोलो आ सकते हो ना। बंधन हमारे है, तुम्हारे तो कोई बंधन नहीं है। तो और नारियों ने रो रो करके पुकारा कि हे भगवान आप जब यहां तक आ गए हो तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ। तो उन जनकपुर की नगर बधूटियों ने पुकार पुकार करके राम को नगर में आने के लिए मजबूर किया है। जब हम चलने में असमर्थ हों तो फिर पुकारें। बात समझ में आ रही है ना? हम चलने में असमर्थ हों तो पुकारें, क्योंकि हमारे पांव तो बस इतनी सी चाल चल सकते हैं, लेकिन जिसे हम पुकारेंगे ना वो तो भैया 2 पांव में तीनों लोगों को नाप लेता है। वो हमारी तरफ चलेगा तो एक ही कदम रखना है उनको तो, और हमारी जिंदगियां निकल जाएंगी। तो भी हम पहुंचे न पहुंचे, है ना? इसलिए हमें चलने की नहीं, हमें पुकारने की जरूरत है। और पुकार कब बनेगी? जब हम श्रवण करेंगे सत्संग का, कथा का, जब श्रवण करेंगे तो भीतर से पुकार पैदा होगी, है? तो वो जो जनकपुर की नारियां हैं ना, मैं बात कर रहा हूं विदुरानी से जोड़ करके, विदुरानी से जोड़ के बात कर रहा हूं। विदुरानी कहीं गई नहीं है, ना 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 ना। विदुरानी के पास चल करके स्वयं
तीनों लोकों के नाथ गए हैं, लेकिन उसने रोज श्रवण किया है और पुकारा है। रोजाना कथा का श्रवण किया है और भगवान को पुकारा है कि मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ सकते हो ना। तो जैसे जनकपुर में फिर भगवान लखन को जनकपुर दिखाने के बहाने, समझिएगा, नहीं उनको क्या देखना बाकी है साहब, है? और लखन तो सच बताएं, राम के चरणों के अलावा कुछ देखना चाहते ही नहीं है। हाँ या ना बोलो? लखन तो वो सेवक हैं जिन्हें चरणों के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। देखने की तो बात छोड़ो। तो लखन को जनकपुर दिखाने के बहाने भगवान जनकपुर के अंदर गए हैं। अब यहां एक बात और कहनी है मुझे। जनकपुर में जब भगवान गए हैं लखन के साथ, तो उन चौड़े रास्तों से तो भगवान जा रहे हैं, लेकिन किसी किसी नगर बधूटी का घर अलग गली में पड़ गया, अलग। बात समझ में आ रही है ना? अब वहां भगवान कैसे जाएं? और बुलाया तो उन्हीं ने है? जब हमारी कलश यात्रा निकली तो रोड ही तो निकली, कब गली में भीतर थोड़ी अलग से गई। लेकिन जो गली में अंदर जिसका घर है, अब वो क्या करे? और वो बेचारी देहरी पे बैठी बैठी रोती है कि हे गोविंद, तुम हमारी पुकार सुन के अयोध्या से विश्वामित्र के यहां आए, विश्वामित्र से अहिल्या के यहां आए, अहिल्या से जनकपुर के गौणे में आए, जनकपुर के गौणे से जनकपुर में आए। अब तो दूरी बहुत थोड़ी रह गई है? अब तो दूरी बहुत कम रह गई है। अब तो आपको आना चाहिए। हाँ? जग में दिल नहीं लगता रे मोहन। भगवान आते उनके यहां हैं जिनकी पुकार ऐसी होती है। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी।
बदरी हमको बुला ले, दिलबर हमको दिल से लगा ले। भटकत भटकत जग में उमरिया पे बीते गई शगरी। जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, आना है तेरी नगरी। इन नगर बधूटियों की पुकार ठाकुर जी के कानों तक पहुंची और ठाकुर जी ने एक ऐसा आइडिया दिया। पता है कैसा आइडिया? ये जो नगर बधूटी थी, इनके बच्चे थे, किसी का 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का। इन्होंने अपने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मैं मां हूं और इस घर की बधूटी हूं, मेरे पांव में कुछ बंधन है, पर तू मेरा बेटा है, तेरे पांव में कोई बंधन नहीं है। तू जा और ठाकुर जी की सेवा कर, नगर में आए हैं, और जब तेरी सेवा से खुश हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरी सेवा सफल हो गई। और यदि वो पूछ लें कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उनसे कहना कि मेरी मां तुम्हारा घर पे इंतजार कर रही है, शायद वो आ जाए। और यदि तुम उनको ले आए हैं, तो वैसे तो बेटा कभी मां के ऋण से उऋण होता नहीं है, लेकिन तुम यदि भगवान को ले आए आंगन तक, तो समझना तुम्हें मैं अपने ऋण से उऋण कर दूंगी। हा 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 हा। ऐसी बात को धारण करके वो बच्चे चल दिए, भगवान से जाकर के नमन करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप जनकपुर देखने आए हो ना? बोले हाँ, हम जनकपुर के वासी हैं, आपको जनकपुर दिखा दें आप कहो तो?
बोले हाँ हाँ। अब वे बालक जो है सब जो है जनकपुर दिखाने लगे। अब उन बच्चों का मन करता है कि भगवान के दर्शन तो हो गए, बड़े प्यारे हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े अच्छे हैं, पर केवल दर्शन से मन नहीं भर रहा था, उनको छूने का भी मन हो रहा था। लेकिन छूने का जब मन हुआ तो मन में विचार आया, तो अभी इनके स्वभाव का तो पता नहीं है, ऐसा न हो कि हमने छुआ और कहीं नाराज हो गए तो है। तो मन में भीतर भय था, इसलिए छू नहीं रहे थे। उनमें एक थोड़ा होशियार सा था, थोड़ा चंट था। उसने कहा कोशिश करने में क्या जाता है, नाराज होंगे तो अपन पीछे हट जाएंगे। हैं भाई, हम आंखों को देख लेंगे, यदि लाल होती है, लाल बत्ती है तो पीछे हट जाओ। हैं और यदि थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान है तो समझ लो लाइन क्लियर है। हैं उसने साहस किया। अगले चौराहे पर उसने सोचा कि मैं पहले हाथ को छूऊंगा और चेहरे को देखूंगा, क्योंकि यहां टच करेंगे तो रिएक्शन वहीं से तो आएगा। हैं तो उस बच्चे ने धीमे से भगवान की उंगली को छुआ, टच किया और चेहरे को देखा। अब जैसे ही भगवान ने नीचे देखा उस बच्चे की उस क्रिया को, तो भगवान उसके भाव को समझ गए और भगवान ने तुरंत मुस्कुरा करके बड़े प्यार से उस बच्चे की ओर देखा। बच्चे ने समझ लिया कि लाइन तो क्लियर ही पड़ी है, एकदम साफ है, रास्ता बिल्कुल साफ है। उसने सीधे भगवान की उंगली पकड़ी और सारे बच्चों ने जैसे ही आगे वाले को देखा कि सब पकड़ रहे हैं, इसने उंगली पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो सब ने उंगलियां पकड़ ली और भगवान को पूरा नगर दिखाया। अंतिम में भगवान ने कहा भैया तुमने हमारी बड़ी सेवा करी, अब तुम्हारी हम का सेवा करें बताओ। तब उन बच्चों ने कहा कि भगवान अभी तक आपने जनकपुर को बाहर से देखा है, यदि आपका पांव हमारे आंगन में पड़ जाए तो हम पे बड़ी कृपा हो, हमारा आंगन धन्य हो जाए, हमारी देहरी धन्य हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, यदि आपके पांव आंगन में पड़ जाएं। तो भगवान तो उसका भाव समझ ही रहे थे। हैं और उसके घर पे जो इंतजार कर रही थी वो भक्ता उसका भाव समझ रहे थे। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उंगली पकड़ के बालक जब घर ले जाने लगा, तो वो जो नगर वधूटी थी इंतजार कर रही थी दरवाजे पर, उसे भीतर से भरोसा नहीं हो रहा था कि सचमुच में भगवान मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। मेरा बालक भगवान को उंगली पकड़ करके मेरे घर की तरफ ला रहा है, ये भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन जब भगवान बहुत नजदीक आ गए तब उसे भरोसा हुआ कि सचमुच में भगवान ही आ रहे हैं और मेरा बालक ही भगवान को ला रहा है। हैं और जैसे ही दरवाजे पर भगवान आए, अच्छा अभी तक कोई तैयारी तो की नहीं थी, क्योंकि पहले से भरोसा हो तो आदमी तैयारी करता है, जब भरोसा न हो तो तैयारी कुछ थी नहीं। और भगवान सामने आ गए, अब क्या करे? हैं समझ में नहीं आ रही थी बात, अब क्या करे, कैसे करे, क्या होगा, कैसे होगा। हाथ पांव ने काम करना बंद कर, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। ये जो पोथी है ना, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये भागवत जी की पोथी भी ठाकुर जी ही हैं। ये भगवान की ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की ही मूर्ति है। इसको भी हरेक संतान अपने घर नहीं ला पाती, और जिसकी संतान इसे घर ला पाती है, समझ लो वो बेटे भी माँ के ऋण से उऋण हो जाते हैं, उन माताओं की कोख भी धन्य हो जाती है। हर व्यक्ति थोड़ी आस कर पाता है कि मेरे घर पे ऐसे ठाकुर जी आएंगे, ऐसे भगवान की ये मूर्ति आएगी,
है ये पोथी मेरे घर पे आएगी। और कभी कभी तो व्यक्ति तैयारी भी नहीं कर पाता उस हिसाब से, और कभी कभी विश्वास नहीं हो पाता है। अब जा अविनाश के मम्मी पापा को विश्वास थोड़े ही हो रहा होगा पहले कि कहीं हमारे यहाँ इस प्रकार से इतना बड़ा आयोजन होगा है, और हम सिर पे भागवत जी की पोथी को कभी रख करके गोमती के किनारे हैं और कलश भराने के लिए ले जाएंगे हैं। और जब ऐसा कोई संतान करती है ना, तो माँ का कलेजा दुआओं से भर जाता है, माँ का हृदय दुआओं से भर जाता है। और माँ कहती है कि मेरी कोख सफल हो गई, मेरा जन्म देना सफल हो गया। आज मेरे दरवाजे पर ठाकुर जी हैं, आज मेरे दरवाजे पर भागवत की पोथी है, संत हैं, गुरु हैं, आज भक्तों का मेरे यहां मेला लगा है, हैं? वो मां जब देखती है तो मां ने विश्वास नहीं किया था कि मो गरीबिनी के यहां न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न कोई भगवान का भजन है, और न इतना पैसा है। उसको विश्वास न था, इसलिए भगवान को आते हुए देख करके भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं डंके की चोट से कहता हूं, जब केवट के यहां भगवान गए थे ना, तो केवट की टूटी फूटी नाव थी। उस केवट के अलावा बहुत सारी नावें सजी सजाई खड़ी थी। बहुत से लोगों ने तैयारी करी थी, कल राम यहां से गुजरेंगे तो हमारी नाव में बैठेंगे, जिसकी नाव सजी होगी उसकी नाव में बैठेंगे। लेकिन किसी की नाव में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि और केवटों ने नाव बाहर से सजाई थी, और इस केवट ने नाव भीतर से सजाई थी, हृदय को सजाया था। और भगवान उनकी नाव में बैठते हैं, उनके आंगन में आते हैं, उनके घर पे आते हैं, जिन्होंने नाव बाहर वाली नहीं, बोलो बोलो, भीतर वाली सजाई है, हैं? भगवान उनके यहां आते हैं और खुद कहते हैं मुझे तेरी नाव में बैठना है, मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरे आंगन में जाना है, मुझे तेरे घर चलना है। आज विदुर जी के यहां भी तो भगवान यही कह रहे हैं, दुर्योधन से नहीं कह रहे कि मुझे तेरे घर खाना है ना, 56 भोगों को ठुकरा करके। और किसके यहां कह रहे हैं? विदुर जी के यहां, विदुरानी के आंगन में जाकर के। और इधर उस नगर बधूटी के यहां जाकर के भगवान स्वयं खड़े है गए। अब वो जो नगर बधूटी है ना, वो अपने बच्चे को देख रही है और भगवान को देख रही है और कह रही है मैं किसके पांव छूं अब। किसी ने कहा बच्चे के पांव मां कब से छूने लगी? तब वो मां कहती है जो भगवान से मिला दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान के दर्शन करा दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान को उंगली पकड़ करके ले आए वो बच्चा नहीं होता, जो भक्त का और भगवान का मिलन करा दे वो बच्चा नहीं होता। उम्र कुछ भी रही हो, वही सच्चा सदगुरु होता है, गुरु होता है मिलाने वाला है। इसलिए वो मां कह रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो मिला। ई बलिहारी गुरु
ही गोविंद दियो मिला। अपने बेटे को गोद में उठाया, उसका माथा चूमने लगी और बोली, बेटा आज मैंने तुम्हें अपने ऋण से उऋण किया। बेटा हो तो ऐसा हो। आज मां कह रही है, अरे बेटा केवल वो नहीं होते कि बस पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने और गए, फिर उड़ गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया और बस कमाई करने निकल गए। अरे सच्चा बेटा वो है जो परमात्मा की तरफ खुद भी चले और अपने खानदान को परमात्मा की तरफ चलाए। सच्चा सपूत तो वही होता है, सच्चा बेटा तो वही होता है। आज वह नगर वधूटी अपने बेटे को गोद में लेकर के और कह रही है, बेटा आज एक बात बताऊं बेटा, भैया जो मां एक बार ये कह दे कि अगले जन्म में बेटा मिले तो जैसो मिले, तो समझ लो कि हमने सच्चे सपूत होने का सबूत दे दिया है। बेटा मिले तो अगले जन्म में तो जैसो ही मिले। नगर वधूटी कह रही है बेटा आज तूने भगवान के दर्शन करा दिए। मेरा बच्चों से कहना है, जब कभी लायक है जाओ ना तो अपने लिए गाड़ी बाद में खरीदना, कोठी बंगला बाद में खरीदना, पहले माँ बाप से पूछना तुम्हारी इच्छा क्या है। क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, बंगला खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत समय नहीं होता। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन उस समय माँ बाप नहीं होते हैं, तो फिर रोना आता है, काश आज हमारे माँ बाप होते हैं, काश हमारे आज बड़े बूढ़े होते, पुरखा होते, आज हमारे यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, आज हमारे फलाने होते, हमें चाचा होते, ताऊ होते, बाबा होते। लेकिन यदि उनको उनके आंखों के सामने कोई बड़ा काम हो तो खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। जब बड़ा काम होता है तो बड़े बूढ़े पीठ थपथपाते हैं, बेटा वाह है, तूने कितना बड़ा आज हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। बड़े बूढ़ों की दुआएं प्राप्त होती हैं, बड़े बूढ़ों के हाथ जो है जब पीठ को थपथपाते हैं ना, हा, शायद उसके बराबर बड़ी दौलत कहीं दुनिया में है नहीं। तो विदुर जी महाराज ने कथाएं सुनाई थी विदुरानी को, उससे पुकार निकली थी तो उस पुकार के कारण आज भगवान विदुरानी के यहां विदुर जी को माध्यम बना करके जा रहे हैं। जैसे नगर वधूटी के यहां उनके बच्चों को माध्यम बना करके भगवान जा रहे हैं। लेकिन पता है भक्त और भगवान को मिलाने में जो माध्यम बन जाए, हा, फिर तो कहना ही क्या है। ये नगर वधूटी और ये विदुरानी एक ही पुकार करती थी,